पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? अब पचेर पंचाली जो पिक्चर की जो शूटिंग है वो 2.5 साल इन 3 रीजन की वजह से चला। नंबर 1, लेखक के पास पैसे की कमी थी। अब जो वो पिक्चर बना रहे थे, भाई आपको पता है पिक्चर बनाने में बहुत खर्चा होता है, तो एक तो उनके पास पैसों की कमी थी। नंबर 2, लेखक के पास समय की कमी थी क्योंकि वह नौकरी भी करता था। ठीक है, टाइम की भी कमी थी क्योंकि नौकरी को भी टाइम देना पड़ता था। फिल्म के लिए कलाकार बहुत मुश्किल से मिल रहे थे। अब यार मूवी बनेगी तो उसमें हीरो हीरोइन या जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनकी भी तो जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता? उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती। इस कथन के पीछे क्या भाव? अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हार्ड सा लग रहा है, लेकिन इजी करते हैं, इमेजेस से समझते हैं। चिल्ड्रन, एक्चुअली जो उन्होंने शूटिंग की थी, एक पार्ट जो है शूटिंग का, वो एक ऐसे ग्राउंड में थी जहां पे काश के फूल लगे हुए थे। काश के फूल क्या होते हैं? ये सफेद सफेद से दिखाई दे रहे हैं। अब उन्होंने कुछ पोर्शन जो है वो शूट कर लिया। जब उनको दोबारा यहीं पे इन काश के फूलों के साथ करना था, जब वो 6-7 दिन बाद या कुछ टाइम बाद आए, तो उन्होंने क्या देखा कि वहां पे जो गाय भैंस वगैरह बकरी वगैरह हैं, वो जो काश के फूल थे वो सबको खा गई हैं, यानी कि वहां काश के फूल थे ही नहीं। अब अगर उस जगह पे शूटिंग करते तो यार मजा ना आता, क्योंकि अभी तो मान के चलो एक सीन में फूल दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल अब उसी जगह पे फूल वगैरह वो सब चीज है ही नहीं, तो मजा ना आता। तो इसके लिए क्या किया गया कि अगले सीजन का इंतजार किया गया कि अगले सीजन में दोबारा यहाँ पे काश के फूल आ जाएंगे और तब जाके शूटिंग की गई। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। हुआ यह था कि फिल्म का एक हिस्सा एक काश फूल के मैदान में शूट हुआ था। देख रहे हो, मूवी का जो एक हिस्सा है वो तो यहां पे शूट हो गया था काश के फूलों वाले मैदान में। लेकिन जब अगले सीन को शूट करने के लिए उस मैदान में आए तो पाया कि वहां के जानवर सारे काश के फूल खा गए। अब भाई अगले सीन के लिए कुछ टाइम बाद वहां पे आए होंगे तो पता चला कि वहां के जो जानवर हैं वो सारे काश के फूल खा गए, वहां पे कुछ था ही नहीं। अब अगर बिना काश फूल के शूट करते तो कंटिन्यूटी ना आ पाती। कंटिन्यूटी आपको वहां पे लिखना नहीं है चिल्ड्रन, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप लिखोगे निरंतरता, ना तो निरंतरता आ पाती ना ही दर्शकों को मजा आता। इसलिए अगली ऋतु, ऋतु क्या होता है? सीजन, अगले सीजन तक जब तक दोबारा काश फूल नहीं आ गए तब तक के लिए शूटिंग टाल दी गई। तो यानी कि जो लेखक है वो इतनी प्रोफेशनल मूवी बनाना चाहता था, वो किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता था। उसने कहा टाइम भले से लग जाए लेकिन जो हो वो परफेक्शन के साथ हो। नेक्स्ट, किन दो दृश्यों में दर्शक यह नहीं पहचान पाते कि शूटिंग में दो अलग अलग किरदारों का यूज हुआ है? तो चिल्ड्रन क्वेश्चन ये है, किन दो दृश्यों में दर्शक ये नहीं पहचान पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है? तो एक्चुअली हुआ क्या था, एक सीन था एक कुत्ते के साथ और एक सीन था एक मिठाई वाले के साथ। तो जब पहला सीन कुत्ते के साथ हो गया, कुछ टाइम बाद जब कुत्ते के साथ दूसरा सीन करना था तो वो जो कुत्ता है मर गया था, ठीक है, इस दुनिया में नहीं रहा। और सेम हुआ मिठाई वाले अंकल के साथ। भाई उनका एक सीन तो हो गया था लेकिन दूसरे सीन में वो मिठाई वाले के पास जब पहुंचे तो पता चला कि भाई उनकी तो मृत्यु हो गई है। तो अब हुआ ये कि एक दूसरा कुत्ता ढूंढना पड़ा जो कि बिल्कुल पहले कुत्ते की तरह दिखता था, और ऐसे ही एक दूसरा इंसान ढूंढना पड़ा जो कि मिठाई वाले की तरह लगता था, तब जाके फिल्म की शूटिंग हुई। आंसर देखो, कहानी में दो किरदार ऐसे थे जो फिल्म की शूटिंग से पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। इस दुनिया से चले गए थे मतलब मर गए थे, अलविदा कह दिया था उन्होंने इस दुनिया को। एक था भूलो नाम का कुत्ता और एक था मिठाई बेचने वाला। अभी मैंने दिखाया ना, जो दो लोग मर गए थे वो था, एक तो कुत्ता था और एक ये मिठाई बेचने वाला व्यक्ति था। क्योंकि अब इनके साथ एक सीन शूट हो चुका था तो दूसरे सीन के लिए उनके जैसे दिखने वाले कुत्ते व इंसान को ढूंढा गया, तब जाकर शूटिंग हुई। अब हुआ यह कि भैया अब क्योंकि पहला सीन शूट हो चुका है, अब कुछ हो तो सकता नहीं है, इनके साथ भी इनके साथ भी। तो दूसरे सीन के लिए बिल्कुल इसके जैसा दिखने वाला कुत्ता, बिल्कुल इसके जैसा दिखने वाले इंसान को ढूंढा गया, तब जाके शूटिंग हुई। लेकिन सब कुछ इस तरीके से हुआ कि दर्शकों को पता ही नहीं चला कि ना केवल कुत्ता बल्कि मिठाई बेचने वाला इंसान दोनों ही अगले सीन में बदल चुके थे। लेकिन जो कहानी के लेखक हैं उन्होंने इस तरह से पिक्चर बनाई, इस तरह से शॉट लिया कि लोगों ने जब मूवी देखी उनको पता ही नहीं चला कि पहले सीन में और दूसरे सीन में जो कुत्ता है वो अलग अलग है।
कि पहले सीन में और दूसरे सीन में जो मिठाई बेचने वाला है वो अलग अलग है, वो एक नहीं है। नेक्स्ट, भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया? अब भूलों की जगह दूसरा कुत्ता उसके फिल्म में किस दृश्य को पूरा किया? अब ये वाली बात तो आपने ऑलरेडी पढ़ ली, क्योंकि जो भूलो है, ये जो डॉग है, ये मर गया था, इसलिए इसकी जगह दूसरा कुत्ता लाया गया। भूलो कुत्ता मर गया था, इसलिए उसके जैसा ही एक कुत्ता लाया गया। अपू की माँ बचे हुए चावलों को गमले में डाल देती है और कुत्ता उन चावलों को खा जाता। आपने भी देखा होगा, आप खाना खा रहे थे, 4 रोटी बनाई मम्मी ने, 3 खाई आपने, तो 1 रोटी मम्मी दरवाजे पे डाल देती है, कुत्ता वगैरह गाय वगैरह खा जाती है। तो अपू की माँ क्या करती है, बचे हुए चावलों को गमले में डाल देती है, ठीक है, और कुत्ता उन चावलों को खा जाता है। यह दृश्य दूसरे कुत्ते के साथ फिल्माया गया। फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी और उनसे जुड़े दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया? अब श्रीनिवास कौन है? मिठाई बेचने वाला व्यक्ति है। अब दिक्कत क्या थी कि पहला सीन तो इनके साथ हो गया, लेकिन दूसरे सीन शूट करने के लिए ये इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए थे, तो अब क्या किया जाए? अब इन्होंने क्या किया, लेखक ने एक ऐसा ही व्यक्ति लिया जो कि इनके जैसे में, मतलब जिसका शरीर इनके जैसा था, हाइट इनके जैसी थी, और दूसरे सीन में इनका फ्रंट ना दिखा के इनको पीछे से काम करते हुए दिखाया गया है मिठाई की दुकान पे। आंसर देखो, फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका एक मिठाई विक्रेता की थी जो घूम घूम कर मिठाई बेचता है। तो श्रीनिवास कौन है? एक ऐसा आदमी है जो मिठाई बेचता है घूम घूम के। उनकी मृत्यु के बाद उनके जैसा ही कद का व्यक्ति ढूंढा गया, भाई उन्हीं की जैसा हाइट वाला आदमी ढूंढा गया। उनका चेहरा अलग था, लेकिन शरीर श्रीनिवास के समान था। अब भाई चेहरा थोड़ी ना सेम हो जाएगा, लेकिन शरीर ऐसा ही था। तो फिल्म निर्माता ने इस बार उसका चेहरा ना दिखाकर पीठ की तरफ से दिखाया। अब देखो स्मार्टली इसने क्या किया, फिल्म निर्माता ने, कि इस बार फेस ना दिखा के उनको पीछे की साइड से, पीठ की साइड से दिखाया। गाइज अभी तक इस वीडियो को यार एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया। बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ? चिल्ड्रन, जैसा कि अगर आपने इस स्टोरी पढ़ी है कि हमारे लेखक के पास पैसों की तंगी थी, और आपको पता है आज की डेट में कोई भी काम करने के लिए, मूवी बनाने के लिए पैसा लगता है। तो जब बारिश का सीजन आया तो उनके पास फिल्म की शूटिंग करने के लिए पैसे नहीं थे, और जब फाइनली पैसा आया तो यार बारिश का सीजन चला गया। अब उनको और उनकी टीम को बैठ के इंतजार करना पड़ता था, क्या नाम है, गांव वाले एरिया में, कि यार बारिश आ जाए तो शूट हो। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन फाइनली उनकी मेहनत एक दिन रंग लाती है, बारिश हो जाती है, और फाइनली उस दिन वो जल्दी से शूटिंग कर लेते हैं। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। जब बारिश का समय आया तो पैसों की तंगी थी, उस वजह से शूटिंग नहीं हो पाई, और जब पैसों का इंतजाम हुआ तो बारिश का महीना निकल चुका था। लेकिन फिर भी फिल्म के निर्माता पूरी टीम के साथ देहात के इलाके में, देहात मतलब होता है गांव के इलाके में, जाकर बैठ जाते और बारिश का इंतजार करते। कई दिन बीत गए, लेकिन अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। एक दिन खूब बारिश हुई और तब जाकर बारिश वाले सीन की शूटिंग हो पाई। किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको सूचीबद्ध। अब भाई अगर कोई मूवी बना रहा है तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? अगर उसमें एनिमल है तो पशु पात्र, क्योंकि भाई आदमी को तो आप बोल सकते हो कि भाई तुझे ऐसे करना है, जानवरों को जरूरी थोड़ी कि सारे ट्रेनिंग वाले ही हो। दूसरा, हमने क्या देखा, अगर आपने किसी हीरो को साइन किया, हीरोइन को, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई, वो मर गया, कोई बात हो गई, तो कलाकार के स्वास्थ्य की समस्या। कई बार नेचुरल सीन हमको शूट करने होते हैं, जैसे बारिश दिखानी है, बर्फ दिखानी है, तो उसके लिए मौसम पर निर्भर रहना होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप जिस जगह पर शूटिंग कर रहे हो वहां के लोग सपोर्ट नहीं करते, वहां के लोकल लोग, स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप। कभी कभी पैसे की समस्या आ जाती है, कभी कभी कलाकार नहीं मिलते, ठीक है, और कभी कभी जहां पे शूटिंग करनी है उसकी लोकेशन नहीं मिलती।